अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम में एडमिशन्स ओपन हो गए, ठीक है। पाकिस्तान में ही उसकी एम्बेसी है, विद इन नो टाइम अपॉइंटमेंट मिल जाती है। बेल्जियम के भी बाकी यूरोप के कंट्रीज की तरह बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सितंबर इनटेक ऑफर करती हैं। कोई इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी है जो फरवरी इनटेक ऑफर करती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन्स ओपन करने शुरू कर दिए हैं, है तो वो सितंबर इनटेक ही, लेकिन फिर वही बात कहूंगी कि पहले आइए पहले पाइए। एडमिशन्स जो हैं जैसे ही ओपन होते हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स अप्लाई करते जाएंगे। पहले एडमिशन्स आएंगे, पहले वीजा का प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपका वीजा लग जाएगा, आपकी मर्जी। वीजा लगते ही आप पहुंचिए या पाकिस्तान में बैठ के वेट कीजिए अपनी क्लासेस के स्टार्ट होने का, जैसे आपका दिल करे आप वैसे करें। लेकिन एटलीस्ट आपको ये तसल्ली, ये आपको इत्मीनान हो जाता है कि आपका वीजा लग चुका है। जी स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो आजकल? डिग्री कंप्लीट हो गई है, जॉब का वेट कर रहे हो? कहाँ? पाकिस्तान में मिल जाएगी। कितना पैकेज होगा? 50,000, 1 लाख? अच्छा, बहुत भी अच्छी मिल जाती है, बहुत अच्छी नौकरी आपकी हो जाती है तो कितना पैकेज? 2 लाख। फिर गुजारा कैसे होगा पाकिस्तान में? क्या फ्यूचर है? टैलेंट की कदर नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान से पढ़े हुए स्टूडेंट्स की पाकिस्तान में नौकरियां नहीं हो रही। मैं बता रही हूँ आपको, पाकिस्तान से निकलने का बेस्ट तरीका, स्टडी वीजा लो और यूरोप जाओ। शेंजन जोन में आप किसी भी कंट्री में एंट्री ले लो, ठीक है। अगर आपको वहां पर वेजेस अच्छे नहीं मिलते हैं या वहां पर आपका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही तो आप किसी भी और कंट्री में मूव कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज जो हम सबको बताते हैं वो ये है कि जिस मकसद के तहत आप जिस कंट्री में जा रहे हो वो वहां पर पूरा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज के लिए जा रहे हो किसी ऐसे कंट्री में जो लो बजट वाला है, वहां पे आप जाते हो, स्टडीज कंप्लीट करो, फिर आगे कहीं मूव करो, ठीक है। PSW मिल जाता है। PSW, बच्चे बहुत कंसर्न हैं कि PSW कितना होगा, 2 साल का होगा, 2.5 साल का होगा, हम वहां पर एडजस्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखिए, ये यूके नहीं है, यूरोप में ऐसा होता है कि आपको PSW जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। वहां पर रहने के लिए आपको कोई भी काम आता है, जरूरी नहीं है कि व्हाइट कॉलर जॉब ही हो, आपको कोई भी काम आता है, आपकी जॉब है तो आपको वहां से कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। पूरे शेंजन जोन में से आपको कोई भी डिपोर्ट नहीं करेगा अनलेस कि आप वहां पर काम कर रहे हो। बेल्जियम की बात कर रही हूँ तो बेल्जियम के अंदर प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने वहां पर एक इंटरव्यू देना है, ठीक है। पहले आपने एप्लीकेशन फीस पे करनी है जो कि तकरीबन 100-150 यूरो तक होगी। फिर आपने इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू दे के आपने इंटरव्यू क्लियर करना है और आपका ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर आते ही आपने फिर जो सबसे मेन काम करना होता है वो होता है वहां पर ब्लॉक अमाउंट जमा कराना। बच्चे के नाम पे यूनिवर्सिटी के अंदर 8,000 से लेके 12,000 यूरोज तक एक ब्लॉक अमाउंट जमा होती है, ठीक है। दूसरे कंट्रीज में आप स्टेटमेंट देते हो, लेकिन बेल्जियम में ब्लॉक अकाउंट होता है, ठीक है। आपने उसके अंदर 12,000 तक, 8,000 से 12,000 तक आपने वहां पर पैसे जमा कराने होते हैं, आपके ही पैसे हैं, ठीक है। हर महीने यूनिवर्सिटी आपको 900 से लेके 1,000 यूरोज तक रिलीज कराती है, ठीक है, आपको देती है, पे बैक करती है। दूसरी चीज होती है वहां पर ट्यूशन फी। ट्यूशन फी कुछ यूनिवर्सिटीज की आपने यहीं से पे करके जानी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि बच्चा हमारे पास पहुंच जाए तो वहां आकर भी ट्यूशन फी पे कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक मेन जो है वो खर्चा बच जाता है मौके पे। उसके बाद आपका वीजा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज्ड होने चाहिए या अपोस्टाइल होने चाहिए। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहां जाओगे, डॉक्यूमेंट्स जमा कराओगे, वापस आ जाओगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, आप इंटरव्यू दोगे और फिर विद इन 2 वीक्स या ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्तों के अंदर आपका वीजा ग्रांट हो जाता है। वीजा रेशो बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि एम्बेसी पाकिस्तान में है, आपको इंटरव्यू देने के लिए कहीं और किसी और कंट्री में ट्रेवल करना नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटीज की फीस की बात कर लेते हैं तो जो फी होती है यूनिवर्सिटी की वो तकरीबन 6,000 यूरो से लेकर कोई 8,000 यूरो तक जो है वो, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी 4,000, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी 4,000 यूरो भी फी है, ठीक है। लाइक विर्जी यूनिवर्सिटी ब्रसल्स हो गई है भी उनके मेन कैपिटल में और यूनिवर्सिटी पब्लिक है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उसका जो है वो एडमिशन रेट है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वहां पर मूव किए हैं लास्ट सितंबर इनटेक में। वीजा भी लगा, एडमिशन तो डेफिनेटली विर्जी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इंटरव्यू करके वीजा देती है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम आपको बता देती हूँ जिनके एडमिशन ओपन हो रहे हैं, कुछ के हो गए हैं और कुछ के हो रहे हैं। नवंबर तक सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस ओपन हो जाएंगे। थॉमस मोर है, KDG है, विर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल्स है, KU ल्यूवेन है, वाइव्स यूनिवर्सिटी है, गेंट यूनिवर्सिटी है। इन सब यूनिवर्सिटीज के अंदर हम एडमिशंस अप्लाई करते हैं बच्चों के। टॉप 7 कंसल्टेंट्स की जो टीम है वो बच्चे का डाटा लेके अरेंज करती है, उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताती है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराती है बच्चे के, एडमिशन अप्लाई करती है, मोटिवेशन लेटर को अपडेट करती है, ठीक है, उसको एडिट करती है, मॉडिफाई करती है। मोटिवेशन लेटर हम बच्चे से
लिख पाते हैं, लेकिन हम उसको मॉडिफाई जरूर करते हैं। ठीक है, एडमिशन अप्लाई होता है, उसके बाद एप्लीकेशन फी पे करवाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी भी हम गाइड करते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस वो आपको बताए जाते हैं। ठीक है, आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है इंटरव्यू के लिए, वेल प्रिपेयर्ड करा के बच्चे को फिर यूनिवर्सिटी के सामने उसके भेजते हैं कि जी हाँ, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू है, अब आप इंटरव्यू दे दीजिए। तो ये टॉप 7 कंसल्टेंट्स की टीम करती है। जैसे ही एडमिशन आ जाता है, उसके बाद बहुत सारे काम करने वाले जो हैं वो सारे के सारे टास्क वीजा से रेलिवेंट जो हैं, वो फॉर्म फिल करना, डिफरेंट टाइप के अकोमोडेशन सर्च करना, वीजा के फॉर्म फिल करना, एम्बेसी रेलिवेंट काम जो है वो सारे टॉप 7 कंसल्टेंट्स की टीम करके आपको देती है, जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है इस चीज में। ठीक है, तो बेल्जियम को जरूर कंसीडर कीजिए। बेल्जियम बहुत अच्छा कंट्री है, उसके वेजेस बहुत अच्छे हैं, जॉब्स बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ट्रैफिक नहीं है, तो वहाँ पर जॉब्स बहुत अच्छी और अच्छे वेजेस वाली मिलती हैं। ठीक है, जो मेन कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, PSW 1 साल का है, मास्टर्स आपको 1 से 1.5 साल या 2 साल का मिल जाएगा, बैचलर्स 3 साल का होता है। ज्यादातर जो कोर्सेज हैं बैचलर्स में वो कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, सोशल साइंसेज इस तरह के सब्जेक्ट्स के होते हैं, और जो मास्टर्स हैं, मास्टर्स में तो वेराइटी ऑफ कोर्सेज हैं। ठीक है, मास्टर्स में आपके पास आर्किटेक्चर है, मास्टर्स में आपके पास कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है, एनाटॉमी है, मॉलिक्यूलर साइंसेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस है, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंसिडर होते हैं। तो टॉप 7 कंसल्टेंट्स ने साइन अप लेने स्टार्ट कर दिए हैं बेल्जियम के लिए। बेल्जियम के एडमिशन स्टार्ट हो गए 29 सितंबर से। बेल्जियम के लिए आइए, पहले आने वाले स्टूडेंट्स डेफिनेटली फायदे में रहते हैं। पहले अप्लाई तो बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है कि हम डेडलाइंस पूछ लें, यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कब है, उससे पहले हम साइन अप कर लेंगे, तो ये बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब एंड इनटेक चल रही होती है, यानी आपका सितंबर है, अगर फॉर एग्जांपल सितंबर इनटेक के लिए आपने अप्लाई किया है, सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो अगस्त में जिन बच्चों ने वीजा अप्लाई करना है या जिनका अगस्त के अंदर इंटरव्यू है, वो इस चीज को जरूर कंसिडर करती है एम्बेसी कि क्या ये बच्चा टाइम पे अपनी क्लासेस में पहुंच पाएगा या नहीं। तो वीजा रिजेक्शन से बचने के लिए बेहतर यही है कि पहले अप्लाई कीजिए जैसे ही एडमिशन होते हैं। देखिए, बार बार कहूंगी कि यूरोप की यूनिवर्सिटीज अगर 1 साल पहले एडमिशन ओपन कर रही हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। प्रोसेस इतना लॉन्ग होता है, उस प्रोसेस को ओवरकम करना होता है टाइम के रहते हुए। दैट्स वाई आप जल्दी अप्लाई करवाइए और जल्दी एडमिशन पाइए और जल्दी वीजा पाइए। थैंक यू।